देश के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के लिए मतदान हो चुके हैं। हालांकि नतीजों की तस्वीर 4 मई को साफ हो जाएगी। बता दें कि बुधवार की शाम बंगाल में आखिरी चरण के मतदान के बाद सभी राज्यों में एग्जिट पोल जारी किए गए। एग्जिट पोल के जरिए अलग अलग राज्य में किस दल या गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसका अनुमान लगाया गया है। मैट्रिक्स के सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 146 से 161 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में भाजपा इस जादुई आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। पार्टी के पक्ष में 42.5% वोट शेयर जाने का अनुमान जताया गया है। ये आंकड़ा भाजपा के लिए अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन साबित हो सकता है। दूसरी ओर सत्ताधारी टीएमसी को तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। मैट्रिक्स सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी को 125 से 140 सीटों के बीच संतोष करना पड़ सकता है। टीएमसी का वोट शेयर भी भाजपा से पिछड़कर 40.8% पर सिमटने का अनुमान है। इसी बीच भाजपा नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा कि क्रिकेट की पहली और दूसरी पारी की तरह जीतने वाली टीम दोनों पारियों में अच्छा खेलती है। पहले चरण में जो हुआ, दूसरा चरण उसी का सिलसिला था। इसके साथ ही दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि ममता हार रही है, इसीलिए उनके नेता कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। क्रिकेट का तो फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है। इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई 88%। ये तो मैंने ऐतिहासिक था। मैंने बोला था कि गणेश कुमार ने बहुत बड़ा चैलेंज ली है 2 फेज में चुनाव करने का। अगर इसको ठीक ठाक कर देते हैं तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये सब मान रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव हुआ। जनता की सहयोग, प्रशासन, पुलिस और कमीशन सब मिल करके जो वोट किया है बहुत अच्छा है। सबको धन्यवाद है। मुख्यमंत्री को देखा नहीं गया था इससे पहले चुनाव में हर पोलिंग स्टेशन पर जाने, लेकिन कल देखा गया कुछ अलग जगह जहाँ हर पोलिंग स्टेशन मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। मजबूरी है। आप ममता बनर्जी इतना सभा करते हैं, इतना, लेकिन उनके पास इशू एक ही था, SIR। 15 साल राज करने के बाद क्या किया वो बोलने का लायक नहीं थे, और क्या बाकी करेंगे वो भी नहीं है, केवल SIR। तो SIR को इशू बना के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, वही हालत उनकी हुई है। कल भी देखा गया भाटपाड़ा बैरकपुर इलाके में या भवानीपुर क्या व्हाट्सएप গাড়ির মধ্যে হবে না, ও ড্রাইভার চেঞ্জ হয়ে গেল এর মধ্যেই, সরকার চেঞ্জ হওয়ার আগে। कल भवानीपुर भाटपाड़ा में देखा गया कई घटनाएं घटी। वहां पर सेंट्रल फोर्स पहुंचे और जो लोग जो प्रॉब्लम कर रहे थे बूथ जैमिंग का कोशिश कर रहे, उनपे भी नहीं, भाटपाड़ा बैरकपुर इलाका कोई नई बात नहीं। वहाँ एक उत्तेजना प्रवण स्पर्शकातर इलाका है, सेंसिटिव, हर बार होता है। लेकिन जो बात होती थी, मर्डर होता था, कई लोगों की जाने जाती। इस बार की चुनाव सबसे बड़ी बात है, एक भी किसी का जान नहीं गया है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है। जो बदमाशी करते हैं प्रोफेशनल है, तो CPM के समय भी करते थे, अभी भी प्रयास किया है, लेकिन वोट में कोई व्यवधान नहीं आया है। ये सबसे बड़ी बात है। कई बाहर कुछ भी करे, चिल्लाए, ममता बनर्जी हार चुकी है, इसलिए उनके लोग बौखला गए थे, तो थोड़ा हल्ला करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कड़क ढंग से उसका और समाधान भी किया चुनाव कमीशन और सेंट्रल फोर्स ने। काउंसिलर को पकड़ कर जेल में डालना, गाड़ी में खोचना, चौराहा में उठा कर चमका रहे थे जो बैठ करके, उनको डंडा मार के निकालना, ये कहाँ देखे हम लोगों ने। यही एंटी सोशल टाइप के लोग ही तो यहाँ चुनाव को संभालते थे, अब उनको संभालने वाले आ गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।